गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म इन रेगुलेटिंग यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। राइट। इससे पहले तुम्हें ना दो चीज कुछ बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। पहली बात तो ये देखो, मैं तुम्हें एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। इसमें आप देखो कि जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या है। एक तो ये है बोमेंस कैप्सूल। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। ये जो है ये जो ट्यूब्यूल वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इस पोर्शन को बोलते हैं डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो यू शेप पोर्शन है ना, ये वाला यू शेप पोर्शन, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है। दूसरी चीज मैं इसी डायग्राम में बताना चाहूंगी कि ये देखो बोमेंस कैप्सूल को जो ये ब्लड कैपिलरी आ रही है, ब्लड वेसल आ रही है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल बाहर आ रही है इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। और ये इफरेंट आर्टीरियोल फर्दर बाइफर्केट होकर क्या बना रही है? ये बना रही है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। इतना समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा जो है ये देखो, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। और किडनी का अब आप देखो जो आउटर पोर्शन है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। हाँ, कॉर्टेक्स। और ये जो इनर पोर्शन जो है दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक कलर से दिखाती है, ये जो इनर पोर्शन है, लाइट कलर का पोर्शन है, इसको बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है। अगर हम देखें तो जो कॉर्टेक्स पोर्शन में जो है ये बोमेंस कैप्सूल वाला पोर्शन और जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पोर्शन होता है, और जो लूप ऑफ हेनले होता है वो कहाँ होता है? मेडुला में होता है। ये पोर्शन क्या है? मेडुला। और इस तरह जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो भी यहाँ होता है, कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से होती है। ठीक है। देखो ये कलेक्टिंग डक्ट मैं बताना भूल गई। ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है किस में आके ओपन हो रही है? ये ओपन हो रही है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है। तो अब आप देखो कि जो नेफ्रॉन है, कुछ नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है? यहाँ पर। कुछ क्या, ज्यादातर जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला पोर्शन में होता है। बट एक आध बार जो ये जो लूप ऑफ हेनले वो काफी डीप भी चला जाता है, जैसे ये यहाँ पर है ना, ये सुपरफिशियली इस तरह से जब लूप ऑफ हेनले काफी डीप चला जाता है तो इस तरह के नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। यानी कि नेफ्रॉन जो है दो तरह के होते हैं। एक तो वो नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले मेडुला के सुपरफिशियल पोर्शन में होता है, जिसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जिन नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले काफी डीप तक चला जाता है उनको कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये चीज बतानी थी। ठीक है। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उनके जो यू कैन से ट्यूब्यूलर लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो कैपिलरीज है उसको कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। बट जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, और अगर ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का ये अगर लूप ऑफ हेनले है, ये इस तरह से लूप ऑफ हेनले होता है ना यू शेप में, तो जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले है दैट इज सराउंडेड बाय another U-shaped peritubular capillary. This is surrounded by another U-shaped peritubular capillary, जिसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक है। तो वासा रेक्टा तुम एक तरह से यू कह सकती हो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, बट जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में वो इस तरह से यू शेप्ड है, जैसे कि लूप ऑफ हेनले उसी तरह से ये यू शेप्ड है, वासा रेक्टा। ठीक है। एक और चीजें बताना चाहती हूँ, जैसे सपोज ये ग्लास है, और इस ग्लास में अगर आप इमेजिन करो कि ये सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट है, तो इसमें जो डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स हैं ये क्या हो गए? सॉल्यूट्स हो गए। एक सिमिलरली एक और दूसरा ग्लास है, और इस ग्लास में अगर आप देखोगे तो इसमें जो है सॉल्यूट्स जो है इसमें देखो आप ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वाटर है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है इस वाले ग्लास में। और यहाँ पे जो इस वाटर में जो फ्लूइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है, बिकॉज उसमें सॉल्यूट्स जो है वो कम है। तो सेम वे किडनी में जो फ्लूइड है उसमें जो हम कॉन्सेंट्रेशन किस में मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं ऑस्मोलैरिटी में। तो ऑस्मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? जो सॉल्यूट्स वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो, जैसे जैसे सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी या उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। यानी कि अगर ऑस्मोलैरिटी को अगर मैं कहूँ एक जगह 60 की वैल्यू देती है और एक जगह 80 की वैल्यू देती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर 80 है वहां पे सॉल्यूट्स या सॉल्ट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू 60 वैल्यू। ठीक है। ये दो तीन चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं इस डायग्राम पे। अब आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है, ये जो है ये कौन सा पोर्शन है? कॉर्टेक्स का। ये आउटर मेडुला और ये इनर मेडुला। करेक्ट। हम जैसे बोलते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर का मतलब ही क्या होता है? अपोज करना या अपोजिट। तो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन का ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के मेन पर्पस क्या है? टू सेव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी एंड टू सेव लॉस ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम किडनी। इसका पर्पस केवल बॉडी के वाटर और सॉल्ट्स लूज ना हो, जो है बॉडी मैक्सिमम जो क्या है वो यूरिया ही एक्सक्रीट करे। तुम्हें पता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड, सो दैट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी कुड बी अवॉइडेड। तुम्हें पता है टेरेस्ट्रियल लैंड पर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है या लैंड पर जो एनिमल रहते हैं वहां पे वाटर की स्केर्सिटी रहती है, तो वो वाटर लॉस को हमेशा हर एक मैकेनिज्म अपनाते हैं जिससे कि वाटर का लॉस ना हो। ठीक है। अब जो हम आते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म पर एग्जैक्टली। अब आप ये देखो कि मैंने कहा ना काउंटर करंट मींस अपोज करना। तो ये देखो आप कि ये जो है ये किडनी का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखो ये क्या है?
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये लूप ऑफ हेनले शुरू हो गया। तो लूप ऑफ हेनले में अगर आप देखो कि अगर हम यहाँ पर आप देखो ये जो लूप ऑफ हेनले की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 है, और इवन इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी वो 300 है, और यहाँ पर आप देखो लूप ऑफ हेनले यहाँ पे 320 यानी कि आइसोटोनिक है। पर जैसे जैसे आप देखो ये क्या है, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लूप, ये डिसेंडिंग लूप है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्ट्स की बढ़ रही है, बिकॉज दिस लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो दैट इज परमिएबल टू वाटर। तो वाटर, तो जैसे जैसे वाटर यहाँ से रिमूव होता जाएगा, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी, और जब तक लूप ऑफ हेनले के लिम्ब की बेस तक पहुंचते हैं तो ऑस्मोलैरिटी कितनी पहुंच चुकी होती है, 1200 तक, यानी कि यहाँ पे सॉल्ट्स जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। अब ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, राइट। तो अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आप देखो कि अब दिस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज नॉट परमिएबल टू वाटर, इट इज परमिएबल टू आयंस लाइक सोडियम एंड क्लोराइड, करेक्ट। तो जैसे जैसे ये असेंड करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे आप देखो सोडियम क्लोराइड, समटाइम्स सम यूरिया आल्सो कम्स आउट ऑफ इट। जैसे ही सॉल्ट्स का लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, करेक्ट। तो अब आप देखो ये दोनों लिम्ब, ये क्या है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। दोनों लिम्ब्स में जो फ्लो है वो इन अपोजिंग डायरेक्शन है ना, और ये जो है जैसे जैसे ये नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे ये असेंड कर रहा है, यहाँ पे डिसेंड कर रहा है तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे ये असेंड कर रहा है तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो रही है। तो ये अपने आप को अपोज कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं काउंटर करंट, राइट। ये जो मेन जो है काउंटर करंट जो है वो किसके कंपैरिजन में हो रहा है। अब आप देखो ये जो वाटर जा रहा है तो ये वाटर जैसे ही जाएगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, क्योंकि वहां पर जो है वाटर जैसे जैसे ये मात्रा बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती हुई चली जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, राइट। अब आप देखो कि अब यहाँ पर जब यूरिन जो है उसके बाद कहाँ तक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आता है, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है इट बिकम्स परमिएबल टू वाटर, और ये यहाँ पर अगेन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो फाइनल यूरिन जब बाहर कलेक्टिंग डक्ट से के एंड तक पहुंचता है, उससे जो है मैक्सिमम जितना वाटर हो सके वो एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद ये यूरेटर में जाके कलेक्ट होता है, राइट। नाउ वी कम टू वासा रेक्टा। वासा रेक्टा मैंने बताया था ना कहाँ है, जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन उसके चारों तरफ इस तरह से यू शेप्ड जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में भी आप देखो कि इसके भी 2 लिम्स हैं, और दोनों लिम्स में अब आप देखो फ्लो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये आप देखो ये जो लिम्ब है ये है डिसेंडिंग लिम्ब, राइट। जबकि ये अब आप देखो कि इसमें भी ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जैसे जैसे ये आउटर मेडुला की तरफ फिर ये डीप इनर मेडुला की तरफ जाता है, तो ऑस्मोलैरिटी देखो यहाँ पर क्या है, ब्लड है, यहाँ वासा रेक्टा में क्या है, ब्लड है, और यहाँ पर क्या था, किडनी में नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट था, यानी कि ब्लड को फिल्टर करके जो फ्लूइड पास हुआ वो यहाँ पे फिल्ट्रेट है, और यहाँ पे ब्लड है। पर आप देखो यहाँ पे भी जैसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी या वासा रेक्टा में जैसे जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो शुरू में आइसोटोनिक होता है, फिर आप देखो जैसे जैसे नीचे जा रहा है वो ब्लड मेडुला की तरफ जो ऑस्मोलैरिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया था ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो असेंडिंग लिम्ब से आ गया था वो अब सोडियम क्लोराइड इसमें एंटर कर जाता है, किसमें, वासा रेक्टा में, और जैसे जैसे वो एंटर करता है ऑस्मोलैरिटी देखो आप देखो इसकी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, इन द मीन टाइम कलेक्टिंग डक्ट से वाटर फिर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया, और इवन जो है जो डिसेंडिंग लिम्ब है इससे भी वाटर जो है बाहर आ गया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो अब ये जो सॉल्यूट्स है दे स्टार्ट कमिंग आउट, और उनकी देखो ऑस्मोलैरिटी जो है वो नहीं, यहाँ पर जो है वो क्योंकि वाटर बाहर आ गया तो अब क्या हुआ कि बिकॉज वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इट स्टार्टेड लूजिंग सॉल्यूट्स, और जैसे जैसे वो सॉल्यूट्स जो है वो लूज करेगा ऑस्मोलैरिटी देखो आप इसकी इसमें वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब में कम हो गई। तब आप देखो हम कह रहे हैं ना काउंटर करंट, तो काउंटर कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो आप देखो लूप दोनों लिम्ब्स के जो है लूप ऑफ हेनले में जो फ्लो है फिल्ट्रेट का वो काउंटर कर रहा है। इसी तरह वासा रेक्टा में भी आप देखो कि यहाँ पर जो है वो ये जो है डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है, इसमें भी अपोज हो रहा है। मोर ओवर अगर हम लूप ऑफ हेनले को देखें, ये देखो आप ये लूप ऑफ हेनले है, ये यहाँ पर फ्लूइड जो है डिसेंड कर रहा है, और ये जो है अब आप देखो कि अगर हम इसके यहाँ पर हम देखें अगर वासा रेक्टा की पोजीशन यहाँ होती तो वासा रेक्टा में फ्लूइड जो है वो इस तरह से अपोज कर रहा होता, यानी कि इन दोनों के बीच में भी, किसमें, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में भी जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, किसका, सॉल्यूट का, करेक्ट। तो इस तरह से जो है अब आप देखो कि मेडुला और कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलैरिटी है या जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है या सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन है उसका मैकेनिज्म इस तरह से ताकि जो फाइनल जो यूरिन फॉर्मेशन हो उसमें बॉडी के सॉल्ट्स का और वाटर का मिनिमम लॉस हो सके, करेक्ट। आई थिंक आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।